जय श्री राम। फ्रीडम ऑफ स्पीच में आपका स्वागत है। तो आज बात करते हैं दोस्तों। आज मैं जो बात करूंगा वो मॉडर्निस्ट मुस्लिम के बारे में होगी। मॉडरेट मुस्लिम। अपने देश में एक नैरेटिव सेट किया जाता है या बनाया जाता है कि कुछ मुसलमान कट्टरपंथी होते हैं तो कुछ मॉडरेट होते हैं, जो सच भी है। हर समाज में इस तरह के लोग देखने को मिलते हैं, लेकिन उनकी संख्या कितनी है और कितनी नहीं है इसका पता कैसे करेंगे। इनमें से कितने कट्टर हैं, कितने जिहादी हैं, कितने मॉडरेट मुसलमान हैं। हमने अक्सर टीवी चैनल पर डिबेट करते हुए देखा होगा। आपको वहाँ कुछ से मौलाना मौलवी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक दूसरी कैटेगरी है जिनके नाम मुसलमान वाले होते तो ज़रूर हैं, लेकिन उनको ऐसा बताया जाता है कि ये मॉडरेट मुसलमान हैं। इनमें तारिक फ़तेह को नहीं गिन रहा हूँ मैं, क्योंकि वो तो है ही, वो तो सच बात है। जो वाकई में मॉडरेट मुसलमान हैं। बाकी बहुत से ऐसे हैं कि वो मॉडरेट के नाम पर इस्लाम को छुपाते हैं आपसे। वो मुल्ला मौलवी वाले इस्लाम को नहीं मानते। उनका नज़रिया एक अलग होता है इस्लाम को देखने का, क्योंकि वो मॉडरेट हैं। कि वो कहते हैं कि हम मुल्ला मौलवी वाला इस्लाम नहीं मानते, हमारा इस्लाम को देखने का एक दूसरा तर्क है। उन्होंने ये समझ लिया कि इस देश का जो बहुसंख्य जो लोग हैं वो इतने गधे हैं कि कुछ भी बोलेंगे और हम आंख बंद करके विश्वास कर लेंगे, मान लेंगे। क्योंकि इंटरनेट के ज़माने में ऐसा होता ही जब इंटरनेट नहीं था तब ऐसा होता रहता था, पर आज इंटरनेट और बाकी सुविधाएं हैं तो अब ऐसा नहीं चलेगा। हमने मान लिया था तब कि सारे धर्म एक जैसे हैं, बल्कि जो धर्म भी नहीं है उनको भी हमने धर्म मानना शुरू कर दिया था। जो मजहब हैं या रिलीजन हैं उनका भी हमने धर्म का ही लेबल लगा दिया था। आइए देखते हैं कि गेम किस तरह खेला जाता है। एक आदमी है जो बलबीर पुंज नाम का, जो बीजेपी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। इन्होंने कहा था कि मैं एक मूर्ति पूजा करने वाला हिंदू हूँ। आगे वो पूछते हैं कि इस्लाम की रिवायत के हिसाब से क्या मैं काफिर हूँ? अगर मैं काफिर हूँ तो एक सच्चे मुसलमान को मेरे साथ किस तरह व्यवहार करना चाहिए, बस मैं यही जानना चाहता हूँ। इस पर एक जफर सुरेश वाला है जो जवाब देते हैं कि आपने जफर सुरेश वाला को कई टीवी डिबेट में देखा होगा कि वो एक मॉडरेट मुस्लिम है। तो उन्होंने जवाब दिया, जो भी गॉड पर विश्वास करने वाला है, जो भी हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, यहूदी हो, उनमें से कोई भी काफिर नहीं है। फिर वो कहता है कि कोई भी सच्चा और अच्छा मुसलमान है उसको आपको पूरे सम्मान के साथ ट्रीट करना है। अगर कोई इस्लामिक स्टेट बनेगा तो जो आपका धर्म है उसको पालन करने की आज़ादी देता है, उनको बचाता भी है। मुझको यह नहीं पता कि जफ़र सुरेश वाला कौन सा सस्ता नशा करता है, लेकिन इस पृथ्वी पर हम जितने भी इस्लामिक स्टेट देखते हैं, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उन देशों में काफिरों का कितना सम्मान मिल रहा है वो आंकड़े ही बता देते हैं। इस पर हम और आप जानते हैं, हो सकता है ये सच कह रहे हों क्योंकि यह एक मुसलमान हैं और बिना मूंछ की दाढ़ी रखते हैं, वैसे ही कपड़े पहनते हैं जो एक सच्चा मुसलमान पहनता है। तो इनकी डेफिनेशन सच हो सकती है, पर मैं ये कह सकता हूँ कि कोई कितना भी सच्चा अच्छा मुसलमान
बिना मूछ और दाढ़ी रखता है तो कोई इमाम, मौलवी, मुफ्ती या मौलाना हो जाए, उसकी जो अथॉरिटी है वो कुरान से ऊपर नहीं हो सकती, कि वो आसमानी किताब है जो इन मुल्लों के लिए पहले मानना ज़रूरी है। उसमें आप देखेंगे, उसमें 98 चैप्टर पर सूरा नंबर 9 बताती है कि काफिर कौन है। पहली आयत, जो लोग काफिर हैं, अहले किताब और मुशरिक, वह कुफ्र से बाज आने वाले नहीं हैं। अहले किताब मतलब किताब वाले लोग, जिनके पास एक एक किताब है। एक डेफिनेशन में यहूदी और ईसाई आ जाते हैं, उनके पास एक एक किताब है, एक पर बाइबल है और एक पर तौरत है, वो काफिर हो गए। फिर मुशरिक, यह सब शिरक से आता है, उन्होंने शिरकत किया जो अल्लाह के साथ किसी और को ठहराने की कोशिश करे। जो गाते हैं ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, वो सारे के सारे मुशरिक हैं, क्योंकि अल्लाह सबसे ऊपर है, उसके बाद सब हैं, इसके बराबर कोई नहीं हो सकता। इसमें सारे हिंदू, सारे यहूदी, सारे ईसाई और सारे जैन पारसी भी आ जाएंगे, पर यह टीवी पर बैठ के आपको ज्ञान देते हैं जो मॉडरेट मुस्लिम हैं, जो इस तरह की कुरान के अगेंस्ट बातें बताते हैं। उनको लगता है कभी ना तो हम पढ़ेंगे, ना ही जानेंगे कि कुरान क्या कहता है। इसी चैप्टर में 6ठी आयत है जो थोड़ा एक कदम आगे ले जाती है। जो लोग काफिर हैं, अहले किताब और मुशरिक दोजक की आग में पड़ेंगे, हमेशा उसमें रहेंगे। ये सब लोग मकलूल से भी बदतर हैं। कौन? जो काफिर हैं। काफिर कौन है? जो अहले किताब हैं, जो मुशरिक हैं, जिसमें सारे ही आ जाते हैं। जहाँ आता है सब मखलूल से बदतर हैं। जितने भी अल्लाह ने जीव जंतु बनाए हैं, जो सबसे घटिया हैं, वो कौन है? वो काफिर हैं। यानी अहले किताब और मुशरिक, ये जफ़र सरेशवाला पर एक एक्सप्लेनेशन मिल गया, और ये किस तरह से लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। लोगों को ये अकेले नहीं, आप एक लेडीज़ को भी जानते होंगे जिसका नाम अंबर जैदी है। वो भी बहुत बार आती है टीवी डिबेट में। वो भी मॉडर्निस्ट कपड़े पहनती है। अच्छी बात है, कम से कम यह बुर्का पहनकर नहीं आती, क्योंकि ये एक मॉडर्न है। वो अच्छी बात है, पर सब जब आसमानी किताब के बारे में बात करती है तो इनकी भी आप शब्दावली देखेंगे कि ये भी जफ़र सुरेशवाला वाली फिलॉसफी यूज़ करती हैं कि गॉड में विश्वास नहीं रखता वो काफिर है। यहाँ अल्लाह की बात नहीं कर रही, क्योंकि मैं शिव में भी विश्वास रखता हूँ, मैं राम में भी विश्वास रखता हूँ, मैं कृष्ण में भी विश्वास रखता हूँ, तो इसके अनुसार काफिर नहीं हूँ। पर कुरान बता रही है कि मैं काफिर हूँ, और यह कुरान का ही हवाला दे रही है। कोई आयत नंबर, कोई सूरा नंबर नहीं बताया। मुल्ला बोलते हैं सिया काफिर है, हिंदू काफिर है, जैन काफिर है, यहूदी काफिर है, ईसाई काफिर है और गे काफिर है। यहाँ पर ये मॉडर्निस्ट मुस्लिम यह बताने की कोशिश करते हैं कि मुल्ला मौलवी अलग हैं, हम अलग हैं। सच्चाई यह है कि यह भी उसी बात को छिपाने की कोशिश करते हैं जो इनकी आसमानी किताब में दी गई है। फिर जफ़र सुरेशवाला ने बताया कि जो अच्छा मुल्ला होगा वो सबको अच्छे से ट्रीट करेगा। आगे कुरान क्या बोलती हैं सुने। सूरा नंबर 9 आयत नंबर 29 क्या कहती है। मैं एक ही ले रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यह मैं रेफरेंस ले रहा हूँ हलाली एंड खान से 9:29 से, जो संसार में सबसे ज़्यादा बिकने वाली इंग्लिश ट्रांसलेटेड बुक है। आपको पढ़ने से यह समझ आ जाएगा कि यह आयत यहूदी ईसाई के बारे में है कि उनको झुककर, उनको जलील होकर
जजिया कर देना होगा, क्योंकि वह इस्लाम को नहीं मान रहे हैं, इसलिए क्योंकि वह काफिर हैं। तो यहाँ पर आपको कहा है, यहाँ पर रिस्पेक्ट कहाँ दिखाई दे रही है? यहाँ तो जलील करने से लेकर जजिया कर लेने की बात कही जा रही है। क्या हम इनको आस्तीन के सांप की कैटेगरी में रखेंगे? यह लोग क्या वाकई ही सच्चे मुसलमान हैं? बहुत सारे मुसलमान हैं संसार भर में जिनको यह लगता है कि हमें इंसानियत की बात करनी चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। उन्होंने कुरान पढ़ा है, मैं नहीं जानता। जो ऐसे मुसलमान हैं, जो आम लोग गलत गाइड करते हैं, धूर्त हैं, इन लोगों से ज़रूर बचें। आज के लिए बस इतना ही। फ्रीडम ऑफ स्पीच में आपका स्वागत है। जय श्री राम। सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय रखिए। धन्यवाद।